हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल विनय की पाठशाला में। तो दोस्तों, आज से स्टार्ट हो रही है एक नई यूनिट 7 युगपत समीकरण, जो कि कक्षा 8 की गणित की किताब से ली गई है। और यहाँ से दोस्तों कक्षा 8 की मैथ एक लेवल अप हो जाएगी थोड़ा सा, बट घबराने की कोई बात नहीं है। बहुत अच्छे से, बहुत इजी मेथड से हम आपको बताएंगे और प्रत्येक प्रश्न को बड़ी बारीकी से देखिएगा। तो आइए सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि इस यूनिट में क्या हमको मिलने वाला है। तो इसमें जो है दो चर वाले रेखीय समीकरण होंगे और उनको सॉल्व करने के दो तरीके होंगे। उसमें हमारी पहली विधि है प्रतिस्थापन विधि और दूसरी है विलोपन विधि। इसके साथ साथ एक विधि और होती है जो बहुत ही कॉमन सी होती है, उसका यूज नहीं हो पाता है व्यवहारिक रूप से ज़्यादा, वो है हमारी सारणी विधि। तो अब हम चलते हैं इसकी एक्सरसाइज में और वहीं के प्रश्नों को लेके इन सभी विधियों पर बारी बारी से चर्चा करेंगे। तो चलते हैं, देखते हैं एक्सरसाइज का क्या है प्रश्न नंबर 1। एक बात को उसके पहले जानना और आवश्यक है कि युगपत समीकरण किसे कहते हैं। तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन जो है वो ये होती है कि दो अज्ञात चर वाले रैखिक समीकरणों a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, यहाँ पे a1 b1 c1 हमारे गुणांक हैं। तो ऐसे दो समीकरण हों जिनमें a1 बटे a2 और b1 बटे b2 बराबर ना हो, तो ऐसे समीकरणों को हम युगपत समीकरण कहते हैं। तो अब हम एक्सरसाइज पे चलते हैं और एक्सरसाइज 7a का पहला प्रश्न हमारा दिया गया है, x के मान y के पदों में लिखिए। तो दिया गया है हमें x माइनस y बराबर 4। तो हमें क्या करना है, x का मान लिखना है, तो यानी y हमारा बराबर के दूसरी तरफ चला जाएगा और दूसरी तरफ जाएगा तो इसका चिन्ह भी बदल जाएगा। तो 4 माइनस का हो जाएगा प्लस y और यही हमारा आंसर आ जाएगा। दूसरा हमें दिया गया है 2x प्लस 4y बराबर 6। तो यहाँ पे क्या होगा, x का मान निकालना है, तो 2x बराबर और ये हमारा 6 और ये 4y उधर जाएगा तो ये प्लस का था, हो जाएगा माइनस का, 6 माइनस 4y। तो यहाँ से x बराबर, अब ये 2 भी जाएगा, 2 गुणे में है तो ये भाग में जाएगा। जब कोई संख्या, हाँ, और इसमें ये ऊपर कॉमन आ जाएगा, 2 उभय निष्ठ आ जाएगा, तो 2 3 6 3 माइनस 2 दूनी 4, 2y और बटे में ये 2 जो है ये भाग में चला जाएगा। गुणे में संख्या होगी वो भाग में जाएगी, भाग में होगी वो गुणे में जाएगी, जोड़ में होगी घटाने में जाएगी, घटाने में होगी जोड़ में जाएगी, अगर संख्या बराबर के एक तरफ से दूसरी तरफ जा रही है। यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो हमारा x बराबर निकल के आएगा 3 माइनस 2y और यही हमारा आंसर होगा। इसका थर्ड क्वेश्चन है 1/3x प्लस y बराबर 2। यहाँ पर 1/3 x बराबर 2 और ये y प्लस में है तो इधर जाएगा, माइनस में हो जाएगा, 3 यहाँ पे भाग में है तो इधर गुणे में जाएगा, 3 × 2 माइनस y और यही जो है आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों ये था प्रश्न नंबर 1। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। तो दूसरा प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि y के मान x के पदों में लिखिए। तो यहाँ पे y का मान निकालना है, तो माइनस y और ये 9 और ये 5x बराबर के इधर जाएगा तो प्लस का है, हो जाएगा माइनस का, तो 9 माइनस 5x, माइनस चिन्ह भी बराबर के इधर जाएगा तो ये चिन्ह दोनों बदल जाएंगे, -9 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5x और यही हमारा आंसर आ जाएगा। दूसरा प्रश्न जो इसका है वो है कि 6x माइनस 2y प्लस 10। यहाँ पे देखो क्या होगा, यहाँ पे भी हम जो है x को बराबर के इस तरफ ले जाएंगे तो -2y बराबर 10 और ये 6x प्लस का है माइनस का हो जाएगा और यहाँ से y बराबर माइनस का चिन्ह इधर जाएगा तो ये दोनों चिन्ह बदल जाएंगे, -10 हो जाएगा और ये प्लस 6x हो जाएगा और ये 2 जो है इसमें बटे में आएगा। यहाँ पे 2 कॉमन आ जाएगा तो 2, ये इसको पहले लिख दो, 3x और माइनस 5 दूनी 10, 5 और ये बटे में 2। अब 2 से 2 हमारा कैंसिल हो गया तो y बराबर इस तरीके से आ जाएगा 3x माइनस 5 और यही इसका आंसर है। अब देखते हैं इसका आगे वाला प्रश्न और वो दिया गया है 2x प्लस 1/2y बराबर 4। यहाँ पे भी x जो है हम बराबर के
इस तरफ ले आएंगे तो ये प्लस में है, हो जाएगा माइनस में। तो 1/2 y बराबर 4 माइनस 2x, और ये 2 भाग में है तो बराबर के इधर जाएगा, गुणे में हो जाएगा। तो y बराबर 2 गुणे 4 माइनस 2x, और यही इसका आंसर होगा। चाहो तो इसका अंदर गुणा कर सकते हो, तो 4 दूनी 8 माइनस 4x, यही इसका आंसर होगा। आई होप कि ये प्रश्न नंबर 2 भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। तो प्रश्न नंबर तीसरा हमारा जो दिया गया है वो है कि हल कीजिए सारणी विधि से। यहाँ पे x प्लस वाई बराबर 4 और 5x प्लस 12y बराबर 13, ये 2 समीकरण दिए हैं। सारणी विधि में हम क्या करते हैं, x और y के हम मान रखते हैं अपनी तरफ से। जैसे x बराबर 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5 ये मान रखते हैं, और y का मान जो भी आता है वो लिखते हैं। थोड़ा सा अव्यवहारिक विधि है, लेकिन चूंकि प्रश्न हमसे कह रहा है कि सारणी विधि से ही लगाना है तो हमें इसको सारणी विधि से ही लगाएंगे। टेबल बना लेंगे एक, ठीक है। अब यहाँ पे हमने समझो x बराबर क्या रखा 1, तो यहाँ पे जब x बराबर 1 रखा तो ये टेबल हमने मान ली x प्लस वाई बराबर 4 की है, ठीक है। अभी आगे इसकी भी टेबल बनाएंगे, तो x बराबर जब इसमें 1 रखेंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा, ये यहाँ से y बराबर 4 माइनस x, यही है ना। तो x बराबर जब हमने 1 रख दिया तो y बराबर 4 में से 1 गया, 3 बचा। x बराबर जब हमने 2 रखा तो y बराबर 2 हो गया। x बराबर जब हमने 3 रखा तो y बराबर हमारा 1 हो गया। x बराबर जब हमने 4 रखा तो y बराबर हमारा 0 हो गया। x बराबर जब हमने 5 रखा तो y बराबर ये -1 हो गया। चलो इतनी ही रखते हैं, ठीक है। अब यही काम हम इस समीकरण के लिए भी करेंगे। तो ये समीकरण लिख लिया, 5x प्लस 12y बराबर 13। यहाँ पे x का मान हम रखेंगे, यानी 12y बराबर 13 माइनस 5x, ठीक है। तो यहाँ से y बराबर जो हमारा आएगा वो आएगा 13 माइनस 5x बटे 12। अब यहाँ पे फिर से हम टेबल बनाएंगे और x की जगह पे हम रखेंगे यही 1 2 3 4 5, ठीक है। तो x बराबर जब हमने 1 रखा तो ये 1 हो गया, 13 में से 5 गए 8, 8 बटे 12। x बराबर जब हमने 2 रखा तो 5 दूनी 10, 3 बटे 12, ठीक है। x बराबर जब हमने रखा 3 तो 5 दिया 15, इधर 13 था, -2 बटे 12। x बराबर हमने रखा 4 तो 5 को 20, माइनस के 7 बटे 12। x बराबर हमने रखा 5 तो 5 25, 13 में से 25 जाएंगे बचेंगे माइनस के 12, तो -12 बटे 12, 12 एकम 12, तो ये -1 होगा, ठीक है। तो ये दोनों टेबल हमारी समीकरणों की बनके तैयार हो गई। अब हम क्या करेंगे, ये देखेंगे दोनों में से कि किस कॉलम में दोनों संख्याएं बराबर हैं। तो ना इसका बराबर है ना इसका, सब में बटे है। ये जो है ये सेक्शन दोनों का बराबर है। x बराबर 5 y बराबर -1, x बराबर 5 y बराबर -1। तो जो भी दोनों में बराबर होगा वही हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो अतः x बराबर 5 और y बराबर -1, यही हमारा आंसर आ गया। किस विधि से आया आंसर, ये सारणी विधि से, ठीक है। एक प्रश्न आ गया और है, उसको भी करके देखते हैं और अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो अगला प्रश्न हमारा दिया गया है 5x बराबर y और 2x प्लस y बराबर 7। तो सबसे पहले हम टेबल बनाएंगे 5x बराबर y के लिए, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, वही काम x बराबर 1 2 3 4 5 ये रखेंगे। तो टेबल बना ली x और y, ठीक है। 1 2 3 4 5 हमने सभी मान लिख लिए पहले से। अब x बराबर जब 1 होगा तो y बराबर 5 एकम 5, x बराबर 2 तो y बराबर 10, x बराबर 3 तो y बराबर 15, x बराबर 4 तो y बराबर 20, x बराबर 5 तो y बराबर 25।
अब हम लोग दूसरी समीकरण को भी हल करके देख लेते हैं। ये है हमारा 2x प्लस वाई बराबर 7। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, वही काम, टेबल बना ली। अब देखो इसमें x बराबर 1, तो यहाँ से जो है y बराबर क्या आएगा, 7 माइनस 2x। x की जगह पे 1 हो जाएगा तो 2 एकम 2, 7 में से 2 गए 5। x बराबर 2 होगा तो 2 दूनी 4, 7 में से 4 जाएगा 3। x बराबर 3 होगा जब 3 दूनी 6, 1। x बराबर 4 होगा तो -1, x बराबर 5 होगा तो 5 दूनी 10, -3। अब यहाँ पे देखो किस कॉलम में दोनों पद बराबर हैं, तो ये देखो पहला ही हमें मिल गया, x बराबर 1 और y बराबर 5, और यही हम आंसर लिख देंगे। अतः x बराबर 1 और y बराबर 5 इस समीकरण का आंसर है। तो दोस्तों ये थी हमारी सारणी विधि, और उम्मीद करते हैं कि आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। तो बच्चों अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और चौथा प्रश्न हमारा दिया गया है, हल कीजिए। वही युगपत समीकरण हल करना है, और इसमें जो अगली विधि है प्रतिस्थापन विधि, उससे हल करने को बोल रहा है। प्रतिस्थापन का मतलब है एक मान निकाल के दूसरे में रखना। अब देखो x और y दो अज्ञात चर राशियाँ हैं, तो यहाँ से एक का हम मान निकाल लेंगे। इसको समीकरण 1 दे दो, इसको समीकरण नंबर 2 दे दो। तो सबसे पहले लिखेंगे समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से x बराबर क्या होगा, 4, और ये y माइनस का इधर जाएगा प्लस का। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 3। अब इस x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो x समीकरण 2 लिख लेंगे। ये है हमारा 3x प्लस 2y बराबर 27, और x की जगह पे था 4 प्लस y, तो 3 और ब्रैकेट लगा देंगे, 4 प्लस y प्लस 2y बराबर 27। 3 का गुणा हो जाएगा अंदर, 3 चौको 12 प्लस 3y प्लस 2y बराबर 27। तो 3 और 2 5y, और ये 12 बराबर के दूसरी तरफ जाएगा, सो 27 माइनस 12। जब भी समीकरण को हम हल करते हैं तो अचर संख्याएं बराबर के इस तरफ और चर संख्याएं इधर। अब ये 5 भी अचर है, ये भी इधर आएगा। 27 में से 12 जाएंगे, 7 में से 2 गए 5, 2 में से 1 गया 1, और ये 5 गुणे में है, ये जाएगा बटे में। तो y बराबर 5 दिया 15, y बराबर 3 हमारा निकल के आ गया। तो एक मान तो आ गया। अब इस y का मान समीकरण 3 में रखने पर तो रख देते हैं। पहले समीकरण 3 लिख लेंगे। ये है हमारा x बराबर 4 प्लस y, तो x बराबर 4 प्लस y यानी 3, तो 4 और 3 हो गए हमारे 7, तो x बराबर आ गया 7, y बराबर पहले से ही आ गया था 3, और यही हमारा आंसर आ गया। तो दोस्तों ये थी प्रतिस्थापन विधि। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसको समझ गए होंगे। तो दोस्तों अब चलते हैं इसके अगले प्रश्न पर, और उसमें दो समीकरण दिए गए हैं, x माइनस वाई बराबर -6, x प्लस वाई बराबर -18, और इसको भी हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो सबसे पहले हम इसको समीकरण 1 दे देंगे, इसको समीकरण 2, और समीकरण 1 से यहाँ से x बराबर हमारा निकल के आएगा, y बराबर के उस तरफ जाएगा, माइनस का है प्लस का हो जाएगा, y -6, y माइनस का है प्लस का आ गया, और ये -6 आ गया। ठीक है, अब x का मान इसको हम समीकरण 3 दे देंगे। समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर तो रख देते हैं। सबसे पहले समीकरण 2 लिख लेते हैं, वो है हमारा x प्लस वाई बराबर -18, और x बराबर मेरा आया था y -6, तो x की जगह पे हमने लिख दिया y -6, और ये प्लस y बराबर -18। तो y और y हो गए 2y, और ये 6 बराबर के उस तरफ जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस का, तो 18 माइनस के हैं, प्लस के 6, तो माइनस के बचे 12, 2y बराबर, तो y बराबर हो गया -12, और ये 2 गुणे में है, तो हो जाएगा बटे में, 2 छक्का 12। तो इस तरीके से y बराबर हमारा निकल के आया -6। अब इस y का मान पहले समीकरण में रख देंगे, पहले समीकरण यानी इसमें, या तीसरे समीकरण में रख दो। ठीक है, तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर,
और 3 समीकरण हमारा था x बराबर बाई माइनस 6। तो बाई की जगह पर है -6, यहाँ पे रख देंगे -6। तो x बराबर इस तरीके से हमारा हो जाएगा -12 और बाई बराबर है हमारा -6 और यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों ये था इसका दूसरा प्रश्न। अब चलते हैं इसके तीसरे प्रश्न पर। तो तीसरा प्रश्न हमारा दिया गया है 3x + 2y बराबर 0 और दूसरा समीकरण है 2x + y बराबर -1। दोनों को हमने समीकरण 1 और समीकरण 2 दे दिया। तो सबसे पहले हम लिखते हैं समीकरण 1 से और इससे x का मान हम निकालेंगे। तो समीकरण 1 से 3x बराबर आएगा हमारा 2y, इधर चला जाएगा माइनस का 2y। तो यहाँ से x बराबर आएगा -2 और ये 3 इधर गुणे में आ जाएगा भाग में, समीकरण नंबर 3। अब इस x का मान समीकरण 2 में रखेंगे। तो समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 हम लिख लेंगे पहले 2x + y बराबर -1। तो 2 × x की जगह पर है -2y/3 + y बराबर -1। तो यहाँ पे लासा ले लेंगे तो पूरा 3 आ जाएगा, ऊपर -2 दूनी 4y और ये 3 इधर आ जाएगा +3y बराबर 1। तिर्यक गुणा हो जाएगा तो 3 का गुणा हो जाएगा इधर, तो -4y + 3y -3 और ये -4y में से 3y जाएगा, 1y माइनस का बचेगा तो -y बराबर आएगा -3 यानी y बराबर 3। अब इस y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 हमारा था x बराबर -2/3y। तो यहाँ पे y बराबर 3 जब हम रख देंगे तो -2/3 गुणे y यानी 3। 3 से 3 हमारा कैंसिल हो जाएगा तो हमारा आएगा x बराबर -2 और y बराबर 3 पहले से ही आ चुका है। तो इस तरीके से x बराबर -2 और y बराबर 3 हमारा आंसर आ गया हो जाएगा। आई होप कि आपको प्रश्न समझ में आया होगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 4 के अंतिम प्रश्न पर, और ये हमारा दिया गया है कि 2x - 5y - 16 बराबर 0 और दूसरा समीकरण है 3x + 4y - 1 बराबर 0। तो इसको हम समीकरण 1 नाम दे देंगे और इसको समीकरण 2 नाम दे देंगे। तो सबसे पहले हम समीकरण 1 से x का मान निकालते हैं, वही काम हम इसमें भी करेंगे। तो समीकरण 1 से, और ये 2x बराबर, ये दोनों माइनस के बराबर के दूसरी तरफ जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, 5y + 16 और यहाँ से x बराबर आएगा 5y + 16 और ये बटे 2 और इसको हमने समीकरण नंबर 3 दे दिया। अब इस समीकरण से x का मान इसमें 2 में रखने पर, तो ये मान हम समीकरण 2 में रख देंगे। तो समीकरण 2 हमारा पहले से दिया गया है 3x + 4y - 1 बराबर 0। तो 3 × x की जगह पर 5y + 16/2 जो ये मान आया था और प्लस 4y और ये 1 बराबर के हम इस तरफ कर देंगे, ठीक है। अब ये क्या होगा, ये लासा ले लेंगे, यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखना, 2 आएगा लासा, 3 का इसमें गुणा है तो 5 तिया 15y + 16 तिया 48, ठीक है। और ये 2 लासा में आ गया ना तो इसका इसमें गुणा होगा, 4 का बटे में कुछ नहीं, 1 है तो 1 का 2 में भाग देंगे, 2 बार जाएगा, 2 का 4 में गुणा करेंगे, 4 दूनी 8y। और वैसे डायरेक्ट भी ये समझ सकते हो, 2 का गुणा कर दिया 8y बराबर 1। अब ये तिर्यक गुणा करेंगे तो 2 का इधर गुणा हो जाएगा, तो ये 15y और 8y कितने हो गए, 23y + 48 बराबर 2। तो यहाँ से 23y बराबर 2 और 48 बराबर के दूसरी तरफ जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे। तो 23y बराबर 48 में से 2 कम हो गए माइनस के 46। तो यहाँ से y बराबर आएगा -46 और ये 23 गुणे में है, इधर जाएंगे भाग में हो जाएंगे, तो 23 दूनी 46। तो इस तरीके से y बराबर हमारा -2 निकल के आया। अब इस y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो रख देते हैं। समीकरण 3 हमारा ऊपर दिया गया है x बराबर 5y + 16/2। y की जगह पे -2 रखेंगे तो 5 गुणे -2 + 16/2, तो 5 दूनी -10 + 16/2। तो 10 में माइनस के, तो यहाँ पे माइनस के 10 हैं, प्लस के 16 हैं, तो प्लस के बचे 6/2, 2 × 6। तो यहाँ से
2 का 6 में भाग देंगे, 2 3 6। तो यहाँ से x बराबर निकल के आया 3 और y बराबर पहले ही निकल के आ चुका था -2। तो इस तरीके से ये हमारा इस युगपत समीकरण का आंसर आ गया। आई होप कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, और होमवर्क में आपको प्रश्न नंबर 3 जो हमने किया था सारणी विधि से, इसके प्रश्नों को लगाना है प्रतिस्थापन विधि से, और लगा के आप फोटो जो है हमारे फेसबुक पेज पे भेज के हमें दिखाना। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आने पर इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।